हेलो एवरीवन, हाय गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी। दोस्तों, आज मैं जो ये स्पेसिफिकली ये जो मैं सेशन ले रहा हूँ ना, ये है रिलेशनशिप ऑफिसर, यानी कि ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर एग्जैक्टली क्या करता है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको क्लैरिटी मिल जाए। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। देखो, मैं अपने बारे में जल्दी से बता देता हूँ। मेरा नाम अंकुर गोस्वामी है। मैंने 16 साल का एक्सपीरियंस रखा है और 12 साल मैंने बैंक में काम किया है, जिसमें से उत्कर्ष बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक आता है। और मेरा लास्ट जो ग्रेड था कोटक महिंद्रा बैंक में, वो सीनियर मैनेजर था। मेरा काम एग्जैक्टली मैं रिलेशनशिप मैनेजर ही काम करता था। आज मैं बात करूंगा रिलेशनशिप ऑफिसर कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं। चलो, ये तो आपको बहुत सारी वीडियोस में मुझे मेरी मिल जाएगी। आप एग्जैक्टली समझो करते क्या है। ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर दोस्तों, ये एक फ्रंट लाइन ऑफिस का रोल होता है। फ्रंट लाइन रोल बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं ब्रांच में आपको बैठना होता है। अगर आपको ये लगता है कि ये सिर्फ बैठने वाली नौकरी है, कंप्यूटर वाली नौकरी है, कुर्सी गर्म करने वाली नौकरी है, तो आप बिल्कुल गलत हो। बैंक में ऐसी नौकरी होती ही नहीं है। बैंक में अगर आप नौकरी करते हो, स्पेसिफिकली ब्रांच बैंकिंग में दोस्तों, तो आपको कोई भी प्रोफाइल में काम कर रहे हो ना, आपको सेल्स करना ही करना है। वो मैंडेटरी है। एक कैशियर जो होता है, जैसे हम टेलर बोलते हैं, तो टेलर भी जो होता है ना बच्चों, टेलर भी वो जब तक सेल्स ना करे, जब तक क्रॉस सेलिंग ना करे, तब तक उसको इंक्रीमेंट और उनको प्रमोशन भी नहीं मिलेगा। दैट्स ट्रू, दैट्स रियलिटी। इंक्रीमेंट मिल जाएगा, सेल्स कोई खास नहीं किया तो इंक्रीमेंट मिल जाएगा 4-5% का, लेकिन अच्छा इंक्रीमेंट पाने के लिए उसको सेल्स प्रॉपर करना है। तो सेल्स हर जगह है। अगर आप सेल्स नहीं करना चाहते, नहीं कर सकते, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप बैंकिंग में अपना करियर मत बनाइए, आप कुछ और इंडस्ट्री देख लीजिए। चलिए बात करते हैं। आपका काम होगा एग्जैक्टली जो भी कस्टमर आते हैं उनके साथ, जो भी कस्टमर आते हैं उनका जो प्रॉब्लम है, जो कंसर्न है, वो कंसर्न आपसे शेयर करेंगे, उसको रिजॉल्व करना, उनको बेस्ट टू बेस्ट सर्विस देना। उनके जो भी काम हो रहे हैं, कोई पेंडिंग तो नहीं चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है आपका यहां पे, ये सारी सर्विस जो आप दे रहे हैं ना कस्टमर को, आपको प्रोडक्ट पिच करना होता है उनको। जो भी बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं आपके, आपको अच्छी बात यह है कि रिलेशनशिप ऑफिसर जो ब्रांच के होते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। सारे प्रोडक्ट्स, चाहे वो आपका लायबिलिटीज यानी कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी हो, या फिर एसेट्स वाला पार्ट हो जिसमें आपका लोन वगैरह आ जाता है, क्रेडिट कार्ड हो, इंश्योरेंस हो, इन्वेस्टमेंट हो, सब कुछ आपको डील करना है। तो आपका जो टारगेट होगा वो बेसिकली सेल्स का होता है, ज्यादा सेल्स का टारगेट होता है। ठीक है, तो यहां पे मैं कहूंगा कि आपको सेल्स भी करना है, सर्विस भी करना है, ये आपका काम होने वाला है। अब थोड़ा सा यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है। अब ये मैंने रिसर्च किया, मतलब इस पे सर्च किया था गूगल पे, तो ये सारी चीजें आई है, एग्जैक्टली वही चीज है। ओवरऑल आपको सेल्स करना है और सर्विस करना है। अब बात करते हैं दूसरा, सर ग्रोथ कैसे करें, ग्रो कैसे करें, ग्रोथ स्ट्रक्चर क्या होता है। तो रिलेशनशिप ऑफिसर जब आप बनते हो ना ब्रांच में, उसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो ग्रोथ स्ट्रक्चर होता है, जो नेक्स्ट स्टेप आता है, वो आता है दोस्तों रिलेशनशिप मैनेजर। जी बिल्कुल सही कह रहे, सुन रहे हो आप लोग। रिलेशनशिप मैनेजर जो होता है वो थोड़ा सा बड़ी प्रोफाइल हो जाती है। रिलेशनशिप ऑफिसर जो होता है वो छोटी प्रोफाइल होती है कंपैरेटिवली, राइट। रिलेशनशिप ऑफिसर की जो सैलरी होती है वो 20,000 से शुरू हो जाती है, 35-40 हजार तक जाती है। ग्रेड होता है, इसमें असिस्टेंट मैनेजर लेवल के लोग भी होते हैं, डिप्टी मैनेजर लेवल के जो लोग होते हैं वो भी रिलेशनशिप ऑफिसर होते हैं। ठीक है, अब रिलेशनशिप मैनेजर आप बन सकते हो। ठीक है, रिलेशनशिप ऑफिसर थे, आप सारा कुछ देखते थे, अब आप रिलेशनशिप मैनेजर हो गए, जिसमें आपको कस्टमर का पोर्टफोलियो दिया जाएगा, कस्टमर का डेटा दिया जाएगा। आपको उन डेटा को देखकर, प्रोफाइल को देखकर कस्टमर को कुछ ना कुछ प्रोडक्ट पिच करना होता है। ये भी वही काम होता है जो आरओ करता है। आरएम भी वही काम करता है जो आरओ करता है, लेकिन आरएम का एक एडवांस वर्जन होता है। जो आरएम होता है वो महीने का 25,000 भी कमाता है। एक आरएम ऐसे भी होते हैं, कुछ आरएम ऐसे भी होते हैं जो महीने का 2-2 लाख रुपए कमाते हैं एज अ सैलरी ओनली, है ना। तो ये सारी चीजें होती है। अब आरएम में भी आप आगे बढ़ सकते हो। कैसे कैसे ग्रो करोगे दोस्तों, ध्यान देना। आरएम में ग्रो करने का तरीका पता है कैसे होता है। रिलेशनशिप ऑफिसर से आप आरएम बन गए, यानी कि मैं कहूंगा आपने 1 साल आरओ के लिए काम किया, और फिर उसके बाद दूसरी कंपनी में या सेम बैंक में या दूसरे बैंक में आप आरएम के लिए अप्लाई कर सकते हो। बड़े आराम से आपको रख लिया जाएगा, सैलरी भी अच्छा नेगोशिएट कर सकते हो। अब आरएम जैसे कोई 25,000 सैलरी कमा रहा है, जिसकी सैलरी 25,000 है, वो आरएम जो होगा, और 2 लाख वाला जो आरएम होगा, उनमें डिफरेंस समझना। जो 25,000 वाला आरएम होगा दोस्तों, उसके पास जो कस्टमर का डेटा होगा, कस्टमर जो उसके पास होंगे, वो होंगे छोटे कस्टमर्स जो महीने का 30,000 40,000 कमाते हैं। लेकिन जो 2 लाख रुपए वाला आरएम होगा, जिसकी सैलरी 2 लाख रुपए है, मतलब उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए है, तो उसके पास जो कस्टमर्स होंगे वो होंगे करोड़ों वाले कस्टमर, जिनके पास करोड़ों का नेटवर्थ है, जिनका इन्वेस्टमेंट करोड़ों का है। तो ऐसे लोगों को डील करना होगा 2 लाख रुपए जो कमाता है आरएम। तो आप ऐसे धीरे धीरे करके आप ग्रो कर सकते हैं, आरएम वाले ही प्रोफाइल में ग्रो कर सकते हैं। पहले आपको छोटे कस्टमर्स मिलेंगे, फिर धीरे धीरे, इसे हम टिकट साइज कहते हैं, पहले छोटे टिकट साइज वाले कस्टमर मिलेंगे, फिर धीरे धीरे बड़े कस्टमर्स आपको मिलेंगे। पहले छोटे कस्टमर हो गए, फिर एफ्लुएंट कस्टमर हो गए, फिर एचएनआई कस्टमर मतलब हाईली नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर, फिर अल्ट्रा हाईली नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर्स। तो ये आपके पूरे तरीके होते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कि
सर ये सब तो ठीक है, हम आरएम में ही अपना करियर बना सकते हैं। अगर मैं आरओ हूं तो आरएम में ही करियर बनाऊंगा आगे जाके। कुछ और हो सकता है क्या? मैं ब्रांच मैनेजर भी बन सकता हूं, बिल्कुल बन सकते हैं। आरओ का काम क्या होता है या आरएम का काम क्या होता है? सर्विस करना, सेल्स करना। बहुत बार ऐसे बैंक्स में होता है कि आपको वैकेंसीज निकलती है कि असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर या डिप्टी ब्रांच मैनेजर के लिए आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज निकल रही है। उसके लिए मांगते हैं 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस सर्विस और सेल्स में। अगर आपके पास सर्विस और सेल्स का एक्सपीरियंस है 4 साल या 5 साल का, तो आप एबीएम के लिए या डीबीएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एक बार अगर कोई डिप्टी ब्रांच मैनेजर, एबीएम डीबीएम का मतलब होता है असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर और डिप्टी ब्रांच मैनेजर। तो अगर आप कोई असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बनता है, उसके बाद डिप्टी ब्रांच मैनेजर होगा, उसके बाद ब्रांच मैनेजर होगा। मतलब कोई अगर डिप्टी ब्रांच मैनेजर बनता है तो डायरेक्ट क्या होता है, नेक्स्ट आपका ब्रांच मैनेजर। तो आप ब्रांच मैनेजर भी बन सकते हैं। ब्रांच मैनेजर के बाद क्या आता है? एक्सिस बैंक की स्पेसिफिकली बात करूं या किसी और बैंक की मैं बात करूं, नॉर्मली क्या होता है, सर्कल हेड होता है, क्लस्टर हेड होता है, रीजनल हेड होता है, उसके बाद आपका बिजनेस हेड आता है। तो ऐसे आप ग्रो कर सकते हो। ये सब आपके जॉब है, रोल है दोस्तों, ये ग्रेड नहीं है। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, सर डिप्टी मैनेजर और डिप्टी ब्रांच मैनेजर। बेटा डिप्टी ब्रांच मैनेजर काम है, वो काम है, वो जॉब है, और डिप्टी मैनेजर आपका ग्रेड है। यानी कि जो डिप्टी मैनेजर लेवल के लोग होते हैं ना, वो आपके बैंक में किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, आईटी में भी हो सकते हैं डिप्टी मैनेजर्स। डिप्टी मैनेजर्स आईटी में भी होते हैं, डिप्टी मैनेजर्स आपके डेटा में भी होते हैं, मार्केटिंग में भी होते हैं। हर एक इंडस्ट्री नहीं बोलूंगा, डिपार्टमेंट बोलता हूं, हर एक डिपार्टमेंट में दोस्तों ऐसे अलग अलग डेजिग्नेशंस होते हैं। ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर या फिर चीफ मैनेजर, देन एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट, देन डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। ये जो पूरा तरीका होता है ना, ये इसे हम हायरार्की कहते हैं। यही आपका ग्रेड होता है या डेजिग्नेशंस होते हैं जो बैंक के हर एक डिपार्टमेंट में होते हैं। ठीक है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज मत हो यार, आप ब्रांच बैंकिंग का हिस्सा हो, ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर आपका काम है, और आपका जो ग्रेड होगा असिस्टेंट मैनेजर होगा। अब आगे जाके जब आप प्रमोट होते हो तो आप डिप्टी मैनेजर भी बन सकते हो एज अ आरओ। तो अगर आप आगे ग्रो करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब इसके अलावा और क्या अपॉर्चुनिटी होती है आरओ के पास? क्या आरओ सेल्स वाली जॉब छोड़ के कहीं और जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे? सीखना पड़ेगा, उसके लिए स्किल्स सीखना पड़ेगा। आपको किसमें इंटरेस्ट है, साथ में आपको नॉलेज किसमें है, ये भी मैटर करता है। दोस्तों क्या होता है ना, बैंक्स में या किसी कंपनी में 18 महीने अगर आपने काम किया है तो 18 महीने के बाद आप इंटरनल जॉब पोस्टिंग ले सकते हो, आईजेपी कहते हैं उसको। तो इंटरनल जॉब पोस्टिंग में क्या होता है ना, आईजेपी लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे 18 महीने बाद। उसके बाद आप बड़े आसानी से जिस भी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो उस डिपार्टमेंट का अच्छा नॉलेज, अच्छा एक्सपीरियंस रखिए। एक्सपीरियंस मतलब वर्क एक्सपीरियंस नहीं, आपको पता होना चाहिए कोई काम वहां पे कैसे किया जाए। वो अगर आपका होता है तो 18 महीने बाद उस वाले पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आप इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू अगर क्लियर हो गया, आपके जो करंट मैनेजर है उससे डिस्कशन किया जाएगा कि भाई इसका परफॉर्मेंस कैसा है। सो सारी चीजें डिस्कस करके आपको वो डिपार्टमेंट स्विच आप कर सकते हो। 18 महीने बाद होता है इंटरनल जॉब पोस्टिंग, याद रखना। अब ऐसी इसी तरह ना लोग काफी ज्यादा स्विच करते हैं। जैसे लोग सेल्स में हैं, लोग सेल्स से चले जाते हैं एचआर में, अगर एचआर में पढ़ाई करी है। कुछ लोग एमबीए करते हैं फाइनेंस में, तो वो कॉर्पोरेट फाइनेंस में चले जाते हैं। कुछ लोग अकाउंट्स पे चले जाते हैं। कुछ लोग अपना ये जो कंटिन्यू कर रहे हैं ब्रांच बैंकिंग, यही कंटिन्यू करते हैं, राइट। बैकएंड जो लोग वर्ड होता है ना, बैकएंड, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। बैकएंड का मतलब होता है ये सारी चीजें जितने मैं बोल रहा हूं, जैसे एचआर हो गया, मार्केटिंग हो गया, डेटा हो गया, एआई हो गया, आपका आईटी हो गया, टेक हो गया। बेटा ये सारी चीजें बैकएंड ही कहलाती है। ये सब बैकएंड है। तो जो लोग बोलते हैं सर हम फ्रेशर हैं, बैकएंड में नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। जितना आपको मेहनत करना है, मशक्कत करना है, ढूंढना है, ढूंढ लो। आपको एज अ फ्रेशर सेल्स में ही जॉब मिलती है। ठीक है। अब इसके बाद और कौन सी अपॉर्चुनिटी होती है? मैंने बताया 18 महीने बाद आईजेपी ले सकते हो। इसके अलावा क्या? इसके अलावा दोस्तों आपके पास जो मेरा ऐसा सजेशन है या मेरा मानना है, मेरा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का रोल बहुत स्ट्रांग है। इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करता है ये समझ लेना। इन्वेस्टमेंट बैंकर जैसे कोई एक कंपनी है, दूसरे कंपनी को कोई खरीदना चाहती है, एक्वायर करना चाहती है या एक्विजिशन करना चाहती है, तो उस केस में जो पूरा कंपनी का वैल्यूएशन होता है, कंपनी का बिजनेस होता है, कंपनी का फ्यूचर क्या होगा, वो सब कुछ कौन कैलकुलेट करता है? इन्वेस्टमेंट बैंकर। ठीक है। दूसरा, जब कोई कंपनी दूसरे कंपनी से मर्ज होती है तो उसमें भी बिजनेस का वैल्यूएशन, बिजनेस का फ्यूचर प्रेडिक्शन करना, ये सब कौन देखता है? इन्वेस्टमेंट बैंकर।
इसके अलावा जब कोई कंपनी पहली बार आईपीओ निकालती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, आईपीओ जब निकालती है, उस केस में भी क्या होता है, सबसे ज्यादा जो काम होता है, जो बिजनेस वैल्यूएशन होता है, फ्यूचर होता है, प्रेडिक्शन होता है, एनालिटिक्स होती है, सब कौन करता है? इन्वेस्टमेंट बैंकर करता है। और इसके अलावा एक और काम है, पूरा इन्वेस्टमेंट मैनेज करना बड़ी बड़ी कंपनीज का, वो भी इन्वेस्टमेंट बैंकर ही करता है। तो बहुत बड़ी प्रोफाइल होती है। और अगर आप ये सोचते हो, देखो ये जो मैं पूरी कहानी बता रहा हूं, सब कुछ जो मैंने आज ग्रोथ बताया, ये सिर्फ आरओ का नहीं, आरओ आरएम दोनों का ग्रोथ है, ये आरओ आरएम दोनों का है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर के लिए दोस्तों आपको अलग से, या तो आप सीएफए कर लीजिए, ठीक है। सीएफए बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा सीएफए बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, सीए से भी टफ होता है सीएफए। सीएफए नहीं कर सकते तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सीखना पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं मैं सिर्फ अपना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बेच बेच के मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाऊंगा, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकर मोर इनटू द कॉर्पोरेट फाइनेंस, ठीक है। उसके लिए अलग से सर्टिफिकेशंस होते हैं। सर्टिफिकेशन अगर करना हो तो वो कोर्स के लिए मत करो, स्किल्स के लिए करो, राइट। एंड ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए अगर कैसे ग्रो करते हैं। मैंने अभी, आपको पता होगा, हमारा भी प्रोग्राम चल रहा है रिलेशनशिप ऑफिसर का। तो मैं बच्चों के पास गया था, पुणे लोकेशन, वहां पे मैंने बच्चों से बात किया, वो क्लैरिटी नहीं मिल पाई बच्चों को। बच्चों को क्लैरिटी नहीं है कि सर आरओ बनते हैं या आरएम बनते हैं तो आगे कैसे ग्रो करेंगे। तो ये वीडियो को आप बार बार देखना, आपको अपने आप क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम में नीचे डिस्क्रिप्शन में देखो वीडियो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा, ग्रुप ज्वाइन कर लेना। एंड वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों, कनेक्ट करो। मैं यहाँ पे एज अ लाइक करियर 24/7 में एज अ एसोसिएट डायरेक्टर काम करता हूँ। मैं सीनियर फैकल्टी हूँ, करियर मेंटोर हूँ, कई हज़ार लोगों को ट्रेन किया है। बच्चे आज ट्रेन किए हुए मेरे अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं। तो अभी जुड़िए मुझसे, और मुझे एज अ सर फैकल्टी मत सोचो, मुझे एज अ बड़ा भाई सोचो। मैं आपको गाइड करने के लिए हूँ। हमारे देश में गाइड करने के लिए लोग नहीं होते, सही गाइडेंस वाले लोग नहीं होते। मेरे गाइडेंस के जरिए बहुत सारे लोग अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे पास अभी कॉल आ रही है, क्यों? क्योंकि अप्रेजल हो रहा है सबका। अप्रेजल के लिए मेल आया है, मेरे पास कॉल्स आ रही है, सर हमारा अप्रेजल हो रहा है, आपने हमें ट्रेन किया था। मुझे नाम तक याद नहीं है कुछ लोगों का। तो ठीक है, चलिए आप भी जुड़िए मुझसे, और प्लीज़ इसी तरह की क्लैरिटी को रखिए। कोई भी प्रॉब्लम हो कनेक्ट करो। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अपने स्किल्स पे काम करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, टेक